नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। आज चर्चा हम करने जा रहे हैं एक देशव्यापी सर्वे की। अभी अभी एक न्यूज़ चैनल में चुनावी चर्चा में सर्वे के बीच से उठकर आया हूं, और उस चुनावी चर्चा में कई खास बातें हुई, और वो उसकी एक झलक मैं दिखलाते हुए बात को शुरू करना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये चुनावी चर्चा न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हुई, और उस विषय पर हम आएंगे। हमने एक झलक इसलिए दिखा दी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है। देश का मूड जानने की कोशिश की गई कि देश का मूड क्या है, और इसमें ये बताया गया कि देश का मूड जो है बदलाव की ओर है। यानी उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि जो सर्वे बता रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिल सकती हैं, और अगर सभी पार्टियां भाजपा विरोधी अगर इकट्ठा होकर लड़ती हैं, जिसमें बीएसपी अलग है, कांग्रेस और एसपी मिलकर लड़ती हैं, तो बीजेपी 54-55 सीटों पर सिमट सकती है। ऐसे ही सर्वे बिहार में भी हुआ कि बिहार में अगर महागठबंधन मिलकर लड़े तो भाजपा 12-13 सीटों पर सिमट जाएगी। महाराष्ट्र में भी हुआ कि अगर महाअघाड़ी गठबंधन मिलकर लड़े तो सर्वे कह रहा है कि जो न्यूज़ इंडिया का जो सर्वे है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र में भी अगर इस तरीके से रिजल्ट आता है तो बीजेपी जो है 22-24 सीट से ज़्यादा सीट जीतकर नहीं आएगी। ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि उसमें एक खास बात और कही गई है। पूरे प्रदेश में जो सर्वे है उसमें मोटे तौर पर कहूं तो लगभग 80 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है राष्ट्र के स्तर पर। ये न्यूज़ इंडिया का सर्वे जो आज आया है वो बता रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट आपको ये बताने में नहीं है कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। ये तो मतलब है ही, सर्वे कह ही रहा है। मैं आपको इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसके लिए आपको थोड़ा एक बार फिर तस्वीरों पर आपको गौर करने की इजाजत आपसे लेकर करता हूं कि देखिए, इस सर्वे में एक सवाल ये भी था कि क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जवाब 53% लोगों ने कहा हाँ, और 47% ने कहा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 53% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और 47% कह रहे हैं नहीं। ये सर्वे जो है न्यूज़ इंडिया का सर्वे है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा है, अगर क्या सर्वे ऐसा कह रहा है, इस सर्वे का एक मतलब तो ये है कि ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने देखना चाहते हैं। लेकिन जनता का जो मूड है स्टेट लेवल पर, जो सीटें दिखा रही है उसमें बीजेपी को 80 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। 80 सीटों का नुकसान। तो ये दो विपरीत बातें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ये भी ऐसा नहीं कि सर्वे की कोई विश्वसनीयता में, कभी सर्वे बहुत ईमानदारी से है कि सीटों में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको 53% लोग चाहते हैं कि वो रिपीट हो। ऐसा मुमकिन है। नरेंद्र मोदी कद्दावर नेता है, प्रभावशाली नेता है, मोदी मैजिक, मोदी ब्रांड सब है, लेकिन फिर भी 53% और 47% के बीच का फासला बहुत छोटा है। और एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, पत्रकार के रूप में, जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो ये कि स्टेट लेवल पर जब कोई इनकम्बेंट सीएम दूसरे प्रतिद्वंदी सीएम उम्मीदवार के मुकाबले 9% से ज्यादा का फर्क रखता है, लीड लेता है लोकप्रियता में, तो उसकी वापसी होती है। लेकिन उससे कम लीड लेता है तो उसकी वापसी नहीं होती है। अगर ये सीएम वाला फॉर्मूला अगर प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वापसी नहीं होगी। ये फिगर स्पष्ट रूप से
आप मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, तब भी ये बातें थी कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी की लोकप्रियता ऊंची रहती थी, इसके बावजूद कि वो सरकार हार गए। तो आज भी सरकार हार सकती है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार हार सकती है, ये उन सीटों के सर्वे भी कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो मामूली रूप से ज्यादा है वो भी कह रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आपसे मुखातिब नहीं हुआ, मैं ये बोलने के लिए मुखातिब हुआ हूं कि आखिर जनता के मन मानस में कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है तो वो फलीभूत क्यों नहीं हो पाता है, वोटरों का सम्मान परिणाम में क्यों नहीं दिख पाता है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं इस उदाहरण के साथ कि वोटर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, तो चुनाव परिणाम ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। ऐसा ही स्टेट लेवल पर भी आप इस सवाल को रख सकते हैं, समझ सकते हैं। कारण क्या है, इसको समझिए। कारण ये है कि मतदाताओं की जो भावना है वो वोटों में व्यक्त होती है, लेकिन वोटों में व्यक्त होने के बावजूद जब सरकार बनने का समय आता है तो उसमें मतदाताओं की भावना व्यक्त नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वोटर जिनको चुनते हैं वो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, और जो सांसद वहां पहुंचते हैं सदन में, सरकार बनाने का काम सांसद करने लगते हैं। और ये सांसद गठबंधन बना करके प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस या किसी भी रूप में कभी खुद बिक जाते हैं, कभी समूह में बिकते हैं। इस तरीके से वो बहुमत जो है एक अलग किस्म से तय होने लगता है, और इस वजह से जनता जो चाहती है वो नहीं होता है, जो जनता नहीं चाहती है वो हो जाता है। भाई सरकार सबसे बड़ी पार्टी गोवा में कांग्रेस को बनाती है कि जाहिर है कि सरकार उनकी बननी चाहिए, लेकिन सरकार किसी और की बन जाती है। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अभी भी ये देखने को मिल रहा है, जो देशव्यापी सर्वे हुआ, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में भारी कमी आई है, फिर भी वो लीड कर रहे हैं। बीजेपी हर स्टेट से बाहर हो रही है, सर्वे ये कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी आगे। मगर जनता की ये भावना व्यक्त नहीं होगी, जनता वोट कर देगी, नरेंद्र मोदी के नाम पर कर देगी, फिर भी बीजेपी को वांछित सीटें नहीं मिलेगी, मैजिक नंबर नहीं मिलेगा, आज का सर्वे ये कह रहा है। तो ऐसा क्यों हो? जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। जनता अगर नरेंद्र मोदी को चाहती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, बीजेपी को चाहती है तो बीजेपी को बननी चाहिए। मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगभग एक मानता हूं। अगर राहुल गांधी को चाहती है या मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहती है तो वो होना चाहिए, उनको उनकी पार्टी को सरकार बनने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि जनता वोट अपनी भावना के आधार पर कर देती है, मगर वो जब सीटों में कन्वर्ट हो जाता है, सांसद बन जाते हैं, सांसद के हिसाब से जब बहुमत तय होने लगता है तो फिर ये जनता की इच्छा और बहुमत का नतीजा दोनों विपरीत हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें जनता की इच्छा से सरकार नहीं बन रही है। जनता की इच्छा से सांसद तो बन रहे हैं, लेकिन सरकार सांसदों की इच्छा से बन रही है, और ये इच्छा, जनता की इच्छा और सांसदों की इच्छा विपरीत हो जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ हो जा रही है। तो इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र को पुनर्विचार करने का समय हमारे पास आ गया है कि अगर जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे, अगर जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे, तो वही मूल रूप में सदन में भी रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। या फिर ये सीधे सीधे बात है कि बहुमत चूंकि हमारे देश में परिभाषित नहीं है, बहुमत का फैसला कुछ इस तरीके से होता है कि चुनाव के मैदान में एक सांसद सबसे ज्यादा वोट लेकर के सांसद बनता है, लोकसभा का उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर के सांसद बनता है, तो वही वोट जो है बहुमत हो जाता है, उस सांसद के लिए वो वोट बहुमत है जो सबसे ज्यादा है। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी, उसका दावा सरकार बनाने के लिए नहीं होता। तो ये दो अलग किस्म से हम बहुमत क्यों तय कर रहे हैं? एक पार्टी को भी अगर सबसे ज्यादा
वोट्स मिल रहे हैं तो सरकार उसको बनने के लिए देना चाहिए। जैसे एक लोकसभा के उम्मीदवार को हम देते हैं, जो जब लोकसभा के उम्मीदवार को हम बहुमत दे देते हैं, 50% से कम वोट रहता है फिर भी, तो उसको हम मानने को तैयार हैं। तो हम लोकसभा में क्यों 50% का फॉर्मूला लगाए हुए हैं, वो भी सांसदों के बहुमत का, जबकि एक पार्टी 272 का आंकड़ा नहीं लाती है। जो आज देशव्यापी सर्वे हुआ है न्यूज इंडिया का, उसके मुताबिक किसी पार्टी को सरकार बनाने का बहुमत नहीं आने वाला है। तो जब सरकार बनाने का बहुमत नहीं आने वाला है तो 272 कहां से लाएंगे? 272 लाने की मजबूरी हमने उन पर थोप दी, तो वो क्या करेंगे? दूसरी पार्टी को अपने के साथ जोड़ेंगे, गठबंधन को जोड़ेंगे, दूसरी पार्टी को तोड़ेंगे। यानी सरकार ही अनैतिक आधार पर बनाएंगे। जब अनैतिक आधार पर सरकार बनाएंगे तो वो सरकार क्या जनता के लिए काम करेगी? क्या वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी? नहीं होगी, जनता के प्रति कतई जवाबदेह नहीं होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि वोटरों का सम्मान करने के ऐसा लोकतंत्र जिसमें वोटरों का सम्मान हो, हम उसके लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? हम क्यों इस किस्म की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं कि किसी को सत्ता से हटाने के लिए भी गठबंधन करो और उसके बाद सफल असफल होने के बाद जब चुनाव नतीजे आ जाए फिर नए सिरे से गठबंधन तोड़ो या बनाओ या जोड़ो या नए सिरे से समीकरण बनाओ। हम इस तरह की राजनीति में क्यों फंस रहे हैं? इस देश में बुद्धिजीवी भरे पड़े हैं, राजनीतिक दल में थिंक टैंक है, एक से एक इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन प्रबंधक सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन इस बात को कि ये सत्य बहुमत क्या है, वास्तव में बहुमत कहते किसको है, इसको परिभाषित करने की जरूरत किसी को क्यों नहीं महसूस होती? ये सीधा सवाल हम रखना चाहते हैं और उसकी बुनियाद ताजा देशव्यापी सर्वे है, न्यूज इंडिया का सर्वे है। मैं एक बार फिर वो तस्वीर दिखाता हूं। मैं भी अभी अभी इसी सर्वे से लौट कर आया हूं। मैं आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एंकर आसिफ इकबाल जी मुझसे ही सवाल कर रहे हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें जो फिगर है, ये फिगर आपको ग्राफिक्स में देखिए कि लिखा हुआ है साफ तौर पे, विपक्ष की ओर से कौन होगा पीएम का चेहरा। ये विपक्ष की ओर से, तो विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको सबसे ज्यादा 49% वोट मिले हैं लगभग, मुझे दिख नहीं रहा है अभी, और नीतीश कुमार को 31% वोट मिले, ये दिख रहा है। तो इसमें क्या, इसके क्या मायने निकाले जाए? इसके मतलब साफ हैं कि विपक्ष की ओर से अगर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की ओर से अगर कांग्रेस पार्टी इस भावना को रिप्रेजेंट कर रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का विकल्प दिया जाए तो नेता भी कांग्रेस का होना चाहिए। ये जनता इस सर्वे में साफ साफ कह रही है। नीतीश कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता नीतीश कुमार को उस रूप में नहीं देख रही है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार का विकल्प देने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार निभाए। जनता कह रही है कि पार्टी निभाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी जनता का स्पष्ट मत इस सर्वे में भी है कि विपक्ष का मतलब जो पार्टी बीजेपी का विकल्प बनना चाहती है वो कांग्रेस है, इसलिए नेता कांग्रेस का होना चाहिए। जनता सर्वे में भी चीख चीख कर बोल रही है, वोटर कह रही है कि हमारी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, ऐसा वोटर चीख चीख कर कह रहे हैं। लेकिन वोटरों की इज्जत नहीं हो रही है, वोटरों का सम्मान नहीं हो रहा है। न चुनाव के दिन होता है, न चुनाव के बाद होता है, न सर्वे में भी ये बातें वोटरों की भावना खुलकर सामने आती है, लेकिन चुनाव नतीजे वोटरों की भावना के हिसाब से नहीं होते। कारण क्या है कि हमारा इलेक्टोरल जो सिस्टम है ये पुअर है, खराब है। सर बहुमत की परिभाषा इसमें नहीं है। इसमें ये कौन पार्टी सरकार बनाए ये सांसदों पर छोड़ दिया गया है। उन सांसदों को व्हिप से बांध दिया गया है। व्हिप के कारण बहुत तरह की विसंगतियां हुई हैं। अब एक दो विधायक पार्टी से नहीं निकलते, संख्या का इंतजार किया जाता है कि कब 2/3 हो जाए, पार्टी टूट जाए, और बड़े पैमाने पर टूट होती है। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इलीगल सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्यपाल के गलत फैसले के कारण ये सरकार बनी है, लेकिन वो चल रही है। वोटरों का सीधे सीधे निरादर किया गया है, असम्मान किया गया है, अपमान किया गया है, लेकिन हम वोटरों का अपमान होने देंगे? हम कुछ भी उस पर बात सुनने को तैयार नहीं है। ये वक्त आ गया है, ये समझने की जरूरत आ गई है कि आपको
सत्य बहुमत क्या है, सही मायने में बहुमत क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। लोकसभा में बहुमत का मतलब क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। जब एक पार्टी को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल रही है तो यही सत्य बहुमत है। लोकसभा में किन सांसदों का जुगाड़ से आंकड़े बिठा लेना, मैजिक फिगर ले आना, सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त करना, यह सत्य बहुमत नहीं हो सकता। सत्य बहुमत यही है कि जनता ने सबसे ज्यादा जिसको वोट किया है उसको सरकार बनाने का मौका दो। ये बात जब तक देश की सिविल सोसाइटी, जब तक देश की सारे राजनीतिक दल इनको समझ में नहीं आती, उनको समझ में नहीं भी आ सकते हैं, क्षमा कीजिए, न हमारे देश की सिविल सोसाइटी इतनी प्रबुद्ध है और न हमारे देश के राजनीतिज्ञ इतने ईमानदार हैं कि वो इस बात को समझेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए आम नागरिकों को ही आना होगा कि वोटरों का सम्मान करो। इसके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत है। सत्य बहुमत के बात को समझाने की जरूरत है कि बहुमत क्या है, इसको परिभाषित करो। संविधान में आज तक बहुमत को परिभाषित नहीं किया गया। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो हमारा 1951 का, उसमें भी बहुमत को परिभाषित नहीं किया गया। जो लोग हम कह सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, उसमें परिभाषित है, लेकिन क्या परिभाषित है? अगर 272 मैजिक फिगर है तो क्या कभी विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के समय में बहुत सारे लोग एब्सटेन कर जाते हैं संसद से, और उसके बाद जितनी ताकत होती है उसके आधे से ज्यादा कोई बहुमत मान लिया जाता है? तो क्या मैजिक फिगर वेरिएबल होता है? मैजिक फिगर क्या बदल सकता है? लेकिन हम उसको भी बदल रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का सरेआम हम उसको बेहोश किए हुए हैं। डेमोक्रेसी जाग नहीं रहा है इस देश में। इस देश में अगर डेमोक्रेसी को जगाना है तो आपको हमको एक साथ आवाज बुलंद करनी होगी, और वो आवाज है कि बहुमत को परिभाषित करो। सत्य बहुमत क्या है, इसको पहचानो। अगर सत्य बहुमत को पहचान लेते हो तो सही सरकार देश को मिलेगी, मतदाताओं का सम्मान होगा, मतदाताओं की भावनाओं के हिसाब से सरकार बनेगी। और ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक ये देश भुगतता रहेगा। कभी बीजेपी की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार, हर समय जनता इस सरकार को उखाड़ फेंको का ही नारा सुनने को विवश होगी। क्या हम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोटर बने? हम वोटर सरकार बनाते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ सरकार बनाते हैं। हम सरकार बनाना चाहते हैं। हम किसी को उखाड़ने, भगाने, हराने के लिए वोटर नहीं है। हम सरकार बनाने के लिए हैं। हमारी भावना है जो हमारे विकास के एजेंडे पर, हमारे अपलिफ्टमेंट के एजेंडे पर, गरीबों के उत्थान के एजेंडे पर, नफरत के खिलाफ, एकजुटता के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए जो सामने आएगा, इकट्ठा होगा, आम जनता उसको मतदान करेगी। और जिसको आम जनता मतदान करे उसको सरकार बनाने का सीधे मौका देना चाहिए। ये सत्य बहुमत है। खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार से सरकार बनना बंद होना चाहिए। और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि आज के सर्वे के माध्यम से मैंने आपके कान में जो बात डाली है वो कान में आपकी गूंजती रहेगी आवाज कि हमारी सरकार जो है सत्य बहुमत की नहीं होती है। इसी वजह से सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। एक बार अगर सत्य बहुमत से सरकार बनने लग जाए तो फिर सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो भाषावाद हो, चाहे वो अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई हो, तमाम मुद्दे हल किए जा सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना होगा। लोकतंत्र को जनता के मर्जी के हिसाब से सरकार बनाने का अवसर जब तक लोकतंत्र नहीं देगा तब तक ये लोकतंत्र नहीं है। इस संवाद में, इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम ऐसी ही चर्चा के साथ आपको झकझोरते रहेंगे, आपको हम तब तक जगाते रहेंगे जब तक आप जाग नहीं जाते। अगर जागना है तो आप सोना बंद कर दीजिए। चैन से अगर सोना है तो आपको जागना पड़ेगा। ये बहुत हमारे साथी एक टेलीविजन चैनल में ये डायलॉग बोला करते थे। आज वो दिवंगत हो गए। उनको सलाम करता हूं आदर के साथ। आप सबको से विदा लेने का वक्त। नमस्कार।